दोस्तों, आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एक साइंस फिक्शन मूवी है जो एक ऐसी दुनिया के बारे में है जहाँ पर लोग मरे हुए लोगों से भी बात कर सकते हैं और ये सब कैसे हो पाता है ये हमें आगे पता चलेगा। तो मूवी की शुरुआत में हम बाइली नाम की एक लेडी को देखते हैं। वो यहाँ पर बताती है कि मैं हमेशा अपने काम में ही बिजी रही, जिस वजह से मैं कभी भी अपनी बच्ची को समय नहीं दे पाई, लेकिन आगे मैं ये गलती और नहीं करना चाहती। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें हाइरी और ह्यूंसू को दिखाया जाता है जो कि वंडरलैंड कंपनी में काम करते हैं और ये दोनों ही वंडरलैंड के एक सर्विस मैनेजर हैं। फिर उनके सामने हम एक बड़ी सी स्क्रीन देखते हैं जहाँ पर इन्हें बाइली एयरपोर्ट में बैठी हुई नजर आती है। तभी बाइली के पास एक सोंजुन नाम का आदमी आकर बैठ जाता है जो बाइली से खूब सारी बातें करने लगता है। फिर थोड़ी ही देर में फ्लाइट अनाउंसमेंट हो जाती है, इसीलिए बाइली वहाँ से चली जाती है और एक रेगिस्तान में पहुँच जाती है। अब ये जो बाइली है ये आर्कियोलॉजिस्ट होती है, इसलिए यहाँ पर अपने काम से आई होती है। यहाँ पहुँचने के बाद बाइली अपनी बेटी को वीडियो कॉल करती है और उसकी मॉम बाइली की बात उसकी बेटी जिया से कराती है, क्योंकि बाइली की बेटी जिया बाइली की मॉम के साथ ही रहती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जिया अपनी मॉम से नाराज होती है क्योंकि बाइली उसे बिन बताए ही 3 महीनों के लिए उससे दूर चली गई थी। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें जोंगिन और ताइजू को दिखाया जाता है जो कि एक कपल है और ताइजू स्पेस में है। वो स्पेस से ही अपनी गर्लफ्रेंड जोंगिन को वीडियो कॉल करता है और उसके कॉल आते ही जोंगिन सुबह सुबह उठ जाती है। अब ये जो ताइजू है ना, ये जोंगिन से बहुत प्यार करता है और उसका बच्चों की तरह ख्याल रखता है। वो उसे सुबह उठाने से लेकर उसके नाश्ते से लेकर उसे उसकी दवाइयों की याद दिलाना, रात को अच्छी तरह सुलाना, उसका हर एक काम उसे याद दिलाता है। और जोंगिन को भी उसकी आदत लग चुकी होती है और बिना ताई के तो जैसे वो कोई काम कर ही नहीं पाती। अब ये जो जोंगिन है ये एक एयर होस्टेस है और रोज की तरह फिर सुबह तैयार होती है और अपने काम के लिए निकल पड़ती है। लेकिन तभी एयरपोर्ट में से एक आदमी मिलता है जो उसे डेट के लिए पूछता है, पर जोंगिन उसे मना कर देती है क्योंकि वो भी अपने बॉयफ्रेंड ताइजू से बहुत प्यार करती है, भले ही फिलहाल वो उसके साथ ना हो। लेकिन यहाँ पर हमें अब बहुत बड़ा सच जानने को मिलता है और वो ये है कि असल में ताइजू भी हॉस्पिटल में है और एक एक्सीडेंट के चलते वो कोमा में जा चुका है और जोंगिन उससे मिलने हॉस्पिटल आती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे जोंगिन जिससे वीडियो कॉल में बात कर रही थी तो फिर वो कौन था? तो यहाँ पर मैं बता दूं वो ताइजू का एक एआई वर्जन है और वो ऐसे क्योंकि हाइरी और ह्यूंसू जो कि वंडरलैंड में काम करते हैं ये दोनों मिलकर मरे हुए लोगों का या कोमा में गए लोगों का एआई वर्जन तैयार करते हैं ताकि लोग अपने अपनों से फिर से जुड़ पाए और उनकी खल रही कमी को दूर कर पाए। इसलिए जोंगिन ने भी ताई के कोमा में जाने के बाद उसका एक एआई वर्जन तैयार करवाया था क्योंकि वो उसे बहुत याद करती थी। फिर हम देखते हैं हाइरी और ह्यूंसू एक साथ एक रेस्टोरेंट में होते हैं, लेकिन तभी हाइरी को उसकी माँ का वीडियो कॉल आता है और वो हाइरी से कहती है कि तुम कब शादी करने वाली हो, तुमने अभी तक कोई लड़का अपने के लिए देखा कि नहीं। इसीलिए अपनी मॉम की बातों से तंग आकर हाइरी कह देती है कि मैं डेट पर ही आई हुई हूँ और तभी ह्यूंसू भी वीडियो कॉल में आकर हाइरी की मॉम डैड से हाई बोलता है, जिससे उन्हें लगता है कि वो इसी लड़के को डेट कर रही है। फिर हाइरी उनका कॉल कट कर देती है। फिर थोड़ी ही देर में ह्यूंसू हाइरी से कहता है मैं तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बनकर तुम्हारे मॉम डैड से बात कर सकता हूँ और इसके लिए हाइरी मान भी जाती है। फिर रात में डिनर करते हुए ह्यूंसू हाइरी के मॉम डैड से वीडियो कॉल में बात करता है और उन्हें अपने बारे में बताता है और फिर सभी साथ में खूब हंसी मजाक करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाइली अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी, लेकिन तभी उनका एक साथी उन्हें आवाज देता है क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ मिला होता है, इसीलिए वो अपनी बेटी का कॉल कट कर उस तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर उसे याद आता है कि वो पहले भी ऐसा कर चुकी है। उसने पहले भी अपनी बेटी को अपने काम के चलते अच्छी तरह से समय नहीं दिया था और अपनी बेटी की बात ना सुनकर उसका फोन काट दिया था। इसीलिए जैसे ही उसे ये याद आया तो वो अपना काम छोड़कर वापस अपनी बेटी को कॉल करके उसे सॉरी बोलती है क्योंकि इस बार वो अपनी गलतियों को दोहराना नहीं चाहती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और ताइजू और जोंगिन पर पहुंचता है और यहाँ पर जोंगिन देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड ताई अब होश में आ गया है और ये देखकर वो बहुत खुश होती है और डॉक्टर अब ताई को डिस्चार्ज भी कर देते हैं और जोंगिन उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है और उसका ख्याल रखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बाइली अपनी बेटी से बात करने के लिए कॉल करती है, लेकिन वो पहले ही सो चुकी होती है। इसलिए बाइली की मॉम उससे कहती है तुम कल कॉल करके उससे बात कर लेना। फिर बाइली अपनी मॉम से उसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए थैंक्स बोलती है और साथ ही कहती है कि मैं आपके और आपके दोस्तों के लिए ये स्कार्फ लेकर आऊंगी, आपको कैसा लग रहा है। पर बाइली की मॉम कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और फिर उसकी बात सुने बिना ही उसका फोन काट देती है और उन्हें देख ऐसा लग रहा होता है जैसे वो बड़ी ही टेंशन में हो। फिर बाइली की मॉम अगले दिन वंडरलैंड वालों को कॉल करके कहती है कि मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, मुझे अपनी पोती को सच बताना ही होगा और इस महीने के एंड में आप इस सर्विस को बंद कर देना, क्योंकि सच्चाई तो ये थी कि बाइली भी रियल बाइली का एक एआई वर्जन थी और असल में बाइली मर चुकी थी। लेकिन बाइली की बेटी को उसकी माँ की कमी महसूस ना हो, इसीलिए बाइली ने मरने से पहले ही वंडरलैंड कंपनी से कांटेक्ट कर अपना एआई वर्जन तैयार करवाया था और इस बारे में बाइली की मॉम जानती थी, इसीलिए वो जिया को बाइली से बात करने देती थी। फिर अगले दिन बाइली मार्केट घूम रही होती है, तभी उसे सोंगजुन पीछे से आवाज देता है और ये वही आदमी था जो बाइली से पहले एयरपोर्ट में मिल चुका था। फिर बाइली उससे मिलती है और उससे कहती है कि मुझे लग रहा है कि मेरी माँ मुझसे नाराज है
शायद वो मुझसे कुछ छिपा रही है। फिर इतने में ही हाईरी सॉन्गजुन को आवाज लगाने लगती है और जैसे ही सॉन्गजुन उसकी आवाज सुनता है तो वो बाइली से बाथरूम का बहाना कर वहाँ से तुरंत ही हाईरी के सामने स्क्रीन पर पहुँचता है, जहाँ पर हाईरी उससे कहती है कि इस महीने के एंड में बाइली की मॉम सर्विस कैंसिल करवा रही है। और ये सुनते ही सॉन्गजुन फिर से बाइली के पास चला जाता है। फिर थोड़ी देर में जोंगिन को एक आदमी का कॉल आता है और वो जोंगिन को बताता है कि ताइजू आज उसके पास जॉब मांगने आया था और वो बीमार भी लग रहा था। पर जोंगिन कहती है कि ताई एकदम ठीक है और वो तुमसे काम मांगने नहीं बल्कि तुमसे मिलने आया होगा। ये कहकर वो फोन कट कर देती है। फिर वो ताई के AI वर्जन को कॉल लगाती है और अपनी मेडिसिन के बारे में पूछती है और फिर उन्हें लेकर आराम करने लगती है। फिर रात में जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके अपार्टमेंट में कई अनजान लोग आए हैं जिनके साथ ताइजू भी है। वो ताइजू से पूछती है कि ये सब कौन है और ये सब चल क्या रहा है। तो ताइजू कहता है कि ये सब मेरे दोस्त हैं और ये मुझे बाहर मिले और आज मैं अपने कलीग से मिलने गया था और अब मुझे फिर से जॉब मिल जाएगी और तुम ही तो चाहती थी कि हम दोस्तों को डिनर पर बुलाए, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आ गया। पर जोंगिन ये सब देख ताई से कहती है कि तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं बाइली अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और बाइली की मॉम देखते ही अपनी पोती से खाना खाने को कहती है पर वो मना कर देती है। फिर बाइली की मॉम बाइली से कहती है कि अभी जिया को खाना खाना है, इसीलिए वो बाइली का फोन कट कर देती है। लेकिन बाइली की बेटी अपनी दादी से जिद करने लगती है कि मुझे अपनी मम्मा के पास ही जाना है और ये सुनकर बाइली की मॉम को गुस्सा आ जाता है। वो जिया से कहती है अगर तुम इसी तरह जिद करोगी और खाना नहीं खाओगी तो मैं फिर कभी तुम्हारी बात बाइली से नहीं कराऊंगी। और ये सुनकर जिया नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर बाइली अपनी मॉम को कॉल करती है लेकिन बाइली की मॉम बाइली पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि हम वापस चाइना जा रहे हैं। पर बाइली कहती है कि आप ऐसे भी कैसे जा सकती हैं, अभी तो जिया ने स्कूल जाना शुरू किया है, मैं जब वापस आऊंगी हम फिर चलेंगे। लेकिन बाइली की मॉम उससे कहती है कि तुम कभी भी वापस नहीं आ सकती और इतना ही कहकर वो फोन काट देती है। वहीं दूसरी तरफ जोंगिन ताई के डॉक्टर से मिलने जाती है और डॉक्टर को बताती है कि ताई बिल्कुल भी अब पहले जैसा नहीं रहा। वो रात को घर से बाहर चला जाता है, सुबह आता है और पार्टीज करता है। इस पर डॉक्टर जोंगिन से कहती है कि वो अभी अभी कोमा से बाहर आया है, उसे ठीक होने में समय लगेगा, तुम बस उसका अच्छी तरह से ध्यान दो। लेकिन जोंगिन कहीं ना कहीं ताई के ऐसे बिहेव से परेशान हो चुकी थी क्योंकि उसे तो AI वर्जन वाले ताई की आदत हो चुकी थी जो बस हर समय दिन रात उसका ख्याल रखता था। फिर अगले दिन जोंगिन जब अपने काम के लिए निकलती है तो उसे याद आता है कि वो अपना फोन रूम पे ही भूल गई है और वहीं जोंगिन के फोन में कॉल आ रहा होता है, वो भी स्पेस वाले ताई का। और ताई जैसे ही उसे उठाने जाता है तो तब तक कॉल कट हो जाता है और उसी समय जोंगिन भी वहाँ अपना फोन लेने के पहुंच जाती है और वो देखती है कि उसका फोन ताई के हाथ में है और ये देखकर वो ताई पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम मेरा फोन चेक कर रहे थे, तुम्हारी वजह से मैं बहुत हर्ट हो रही हूँ। पर ताई कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और जोंगिन वहाँ से चली जाती है। फिर रात में जब वो वापस लौटती है तो देखती है कि उसकी बिल्डिंग के बाहर फायर ब्रिगेड आई है और उसे पता चलता है कि उसके अपार्टमेंट में आग लग चुकी है। फिर CCTV कैमरे की मदद से पता चलता है कि वो आग ताइजू के कमरे से बाहर आने के बाद लगी थी। फिर जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो लेडी ऑफिसर जोंगिन से कहती है कि ताइजू का बिहेव मुझे कुछ अजीब लग रहा है और आग भी उसके बाहर आने के बाद ही लगी, तो क्या ये कोई अजीब इत्तेफाक नहीं है। पर जोंगिन कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो आग ताइजू ने नहीं लगाई है। उसके बाद दोनों ही वहां से बाहर आ जाते हैं और जोंगिन ताई से पूछती है क्या तुम खाना बना रहे थे, पर ताई कहता है कि मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। फिर ताई जोंगिन से कहता है कि क्या हम कल कोई ट्रिप पर चलें, तो जोंगिन कहती है कि मेरी कल बार्सिलोना की फ्लाइट है और ये सुनकर ताई कहता है कि अरे वाह, फिर तो तुम बहुत खुश होंगी। पर जोंगिन कहती है कि अब मेरी जिंदगी में खुशियाँ रही कहाँ, और ये सुनकर ताई को बहुत बुरा लगता है। फिर हम बाइली की मॉम और उसकी बेटी जिया को एयरपोर्ट में देखते हैं और वो अब चाइना जा रहे थे। लेकिन तभी बाइली की मॉम एक एयर होस्टेस को रोककर उनसे आगे का रास्ता पूछती है, लेकिन उतने में ही वो देखती है कि जिया कहीं गायब हो गई है और वो उसे इधर उधर ढूंढने लगती है, पर जिया उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। वो जिया की लापता होने की अनाउंसमेंट भी करवाती है। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें बाइली का कॉल आता है। वो बाइली को बताती है कि जिया कहीं गायब हो गई है और ये सुनकर बाइली काफी घबरा जाती है और कहती है कि वो कहाँ गई, आपने पुलिस को बताया, आपने अनाउंसमेंट तो कराई ना। पर बाइली की मॉम कुछ भी नहीं कहती। अब बाइली अपनी मॉम पर गुस्सा करने लगती है, पर यहाँ पर बाइली की मॉम का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो कहती है कि मैं अब तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और फिर इतना ही कहने के बाद वो सर्विस डीएक्टिवेट हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जोंगिन बार्सिलोना के लिए निकल रही होती है, लेकिन तभी ताई वहाँ पहुँचता है और जोंगिन से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा, लेकिन जोंगिन उससे मना कर देती है। तभी जोंगिन के फोन में स्पेस वाले ताई का कॉल आने लगता है और ये देख ताई को लगता है कि जोंगिन जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही है। वो पूछता है तुम्हें कॉल करने वाला कौन है, तो जोंगिन उसे अपना फोन दे देती है और ताई जब कॉल रिसीव करता है तो देखता है कि कॉल में उसका ही जैसा एक इंसान है और ये देखो काफी हैरान होता है। और जोंगिन फिर उसे कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस बारे में सब कुछ बताती हूँ। लेकिन अब ताइजू उसके साथ नहीं जाता। और वहीं अब बाइली को सपने में अपनी बेटी जिया दिखने लगती है जो उससे दूर हो रही है।
इसीलिए जब उसकी नींद टूटती है तो वो सीधा वहाँ से अपनी बेटी जिया को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और जाते जाते वो ऐसी जगह में पहुंचती है जहाँ पर रेगिस्तानी तूफान आ रहा होता है, लेकिन बाइली उसके अंदर ही अपनी कार ले जा लेती है। और वहीं हायरी और हिंसू को पता चलता है कि बाइली फिर से एक्टिवेट हो गई है। हिंसू हायरी से कहता है कि मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ पर ये डीएक्टिवेट होने का नाम ही नहीं ले रही। और ये सुनते ही हायरी सोंगजुन को आवाज देती है और बस फिर हमें सोंगजुन को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार लेकर बाइली के पीछे जाता है और उसके पास पहुंचते ही उसे उसकी कार से बाहर निकालता है और बाहर निकलते ही उनकी कार हवा में उड़ जाती है। वही हुंसू हायरी से कहता है कि हमें बाइली का डाटा डिलीट करना होगा और जरूरत पड़ी तो हम उसे फिर से बना लेंगे, पर हायरी कहती है कि वो अब पहले जैसी नहीं बनेगी। मैं ये पहले करके देख चुकी हूँ अपनी मॉम डैड के साथ, क्योंकि असल में हायरी भी जिनसे वीडियो कॉल में बात करती थी वो हायरी के मरे हुए मॉम डैड के एक एआई वर्जन थे। फिर थोड़ी देर में वंडरलैंड का पूरा सिस्टम बंद होने लगता है और ये देख हायरी हुंसू से कहती है कि शायद बाइली कुछ करने का सोच रही है तो तुम उसका नेटवर्क ओपन करो। पर हुंसू कहता है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में अब चल क्या रहा है, तो हायरी बोलती है कि मैं बाइली की मदद करना चाहती हूँ। फिर अगले सीन में हम बाइली को एयरपोर्ट में देखते हैं और अब वो जिया को ढूंढते हुए एयरपोर्ट पहुंच चुकी होती है और यहाँ पर वो ताई को कॉल लगाती है और उससे कहती है यहाँ पर एक तुम ही हो जो मेरी बच्ची को ढूंढने में मदद कर सकते हो। अगर तुम्हें अपने आसपास कोई छोटी बच्ची नजर आए तो तुम उसे अपने पास रोक लेना। और तभी ताई को जिया दिख जाती है और वो उसके पीछे जाता है। वो देखता है कि जिया एक कार से टकराने ही वाली है, इसीलिए वो उसे सही समय में बचा लेता है और अपने साथ बैठा लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारी मम्मा भी तुम्हें थोड़ी देर में यहाँ लेने आएंगी, उन्होंने मुझसे तुम्हें मेरे साथ यहीं रुकने को बोला है। फिर थोड़ी देर में वहाँ पर जिया की दादी आ जाती है और उसे सही सलामत देख गले से लगा लेती है और ताई का शुक्रिया अदा करती है। फिर ताई भी वहाँ से चला जाता है। फिर बाइली की मॉम जिया को अपने साथ ले जाने लगती है, पर जिया उनके साथ नहीं जाती और कहती है मैं अपनी मम्मा के साथ जाऊंगी, वो मुझे यहाँ पर लेने आने वाली है, तो प्लीज आप उन्हें कॉल करो। पर बाइली की मॉम कहती है कि अब वो कॉल नहीं उठाएगी, लेकिन अपनी पोती की जिद की वजह से वो फोन बाइली की बेटी को दे देती है। फिर जिया अपनी मॉम को कॉल लगाती है और बाइली फोन रिसीव भी कर लेती है और यहाँ पर जिया अपनी मॉम से पूछती है कि वो कहाँ है, तो बाइली कहती है कि मैं एयरपोर्ट में ही हूँ। पर जिया कहती है कि अगर आप यहाँ पे हैं तो फिर आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही, तो बाइली बताती है कि मैं मर चुकी हूँ। और ये सुनकर बाइली की मॉम को रोना आने लगता है। फिर जिया अपनी मॉम से कहती है आप मुझे स्टोरी तो सुनाओगी ना, तो बाइली कहती है हाँ। फिर वो जिया को समझाती है कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें अब खुद का ध्यान खुद से देना होगा। उसके बाद बाइली अपनी मॉम से बात करती है और बाइली यहाँ पर अपनी मॉम को हर एक चीज के लिए शुक्रिया अदा करती है और कहती है अगले जन्म में मैं आपकी माँ और आप मेरी बेटी बनेंगी और मैं आपका खूब ख्याल रखूंगी। और ये सुनकर बाइली की माँ फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि तुम्हारी बहुत याद आती है। फिर थोड़ी बहुत बात करके फोन कट हो जाता है और वहीं हायरी और हुंसू देखते हैं कि उनका सिस्टम अब फिर से स्टार्ट हो गया है और ये देख दोनों बहुत खुश होते हैं। और अब जोंगिन भी हायरी को कॉल कर सर्विस को डिस्कनेक्ट करवा लेती है। हायरी पूछती है कि सर्विस में कोई प्रॉब्लम है, तो जोंगिन कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब मेरा बॉयफ्रेंड ताई होश में आ गया है और वो मेरे पास लौट आया है, इसलिए मुझे उस एआई वर्जन की अब कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं जोंगिन अब ताइजू को सब कुछ बता देती है और ताइजू जोंगिन से पूछता है कि तुमने मुझे स्पेस में क्यों भेजा, तो जोंगिन कहती है कि स्पेस यहाँ से बहुत दूर है और मुझे लग रहा था कि तुम वहीं चले गए हो। फिर ये सुनने के बाद ताइजू वहाँ से जाने लगता है, पर जोंगिन को एहसास होता है कि वो ताइजू से कितना प्यार करती है और उसे उनके साथ बिताए लम्हे याद आने लगते हैं। इसीलिए वो भागकर ताइजू को गले से लगा लेती है, क्योंकि वो अब समझ चुकी थी कि उसका बॉयफ्रेंड कोई एआई नहीं बल्कि एक इंसान है और वो उसके मुताबिक नहीं चल सकता और उसे ताई को इसी तरह एक्सेप्ट करना होगा। और बस इसी तरह यहाँ पर मेरा ये अजीबोगरीब एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया हो। फिर मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।